सर्दियों में जिन सब्जियों की हमें सीडलिंग तैयार करनी है उनके नाम है लेट्यूस, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, टमाटर, चेरी टमाटर। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सती यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का टॉपिक है सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियों की पौध को कैसे तैयार किया जाए। वेल ड्रेन पॉटी मिक्स बनाने के लिए हमें 5 भाग मिट्टी के लेने होंगे, 2 भाग हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर लेना होगा जो कि सड़ा गला हो, कम से कम 1-1.5 साल पुराना गाय का गोबर लेना है। उसमें एक भाग हमारे को स्टोन डस्ट मिलाना है। स्टोन डस्ट हमारे पौधों में कैल्शियम की पूर्ति करेगा। अगर किसी के पास स्टोन डस्ट नहीं मिलता है तो वो इसमें बोन मील मिला सकता है। वो इसके अलावा हमें इसमें 1/4 1/4 पार्ट नीम खली मिलानी। नीम खली हमारे पौधों में एंटी फंगल का काम करेगी और वो पौधों में जो छोटे मोटे कीट कीटाणु मिलते होते हैं उनको दूर रखने के काम आएगी। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों को मिट्टी में मिला के अच्छे से मिक्स करना होगा। एक बार आप अपने यहाँ की मिट्टी को चेक कर लें कि आपकी मिट्टी में कहीं चिकनाहट तो नहीं है जिसमें पानी रुकता हो। अगर इस टाइप की अगर की मिट्टी है तो उसको आप पहले से ही ट्रीटमेंट कर लें कि उसमें आप राइस हस्क या फिर कोकोपीट और थोड़ा सा रिवर सैंड मिक्स करके आप मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि वो मिट्टी थोड़े भुरभुरे टाइप में आ जाए। उससे आपकी मिट्टी में पानी रुकेगा नहीं और वो वेल ड्रेन मिट्टी बन जाएगी। एक बार जब आप सब चीज़ों को मिक्स कर लें फिर आप एक पॉट ले लें। ये मिट्टी का पॉट हो या फिर आपके पास प्लास्टिक का पॉट हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि उस पॉट की गहराई ज़्यादा ना हो। उसमें फिर हमें आप मिट्टी को फिल करना है। बस हमें मिट्टी इतनी फिल करनी है कि उसमें बीज डाल के उसमें थोड़ी सी एक लेयर अगर हम मिट्टी की छोड़े उसके बाद भी थोड़ी सी जगह उसमें बचे। अब आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी। बीज आप अपने नज़दीकी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं या आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टोर हो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि बीज अच्छे हों, एक्सपायरी ना हो। बस इन चीज़ का ध्यान देते हुए आप बीज कहीं से भी परचेज़ करें। अब आपको बीजों को अपने हथेली में लेना है। हथेली से आपको बीजों को इस तरह से आपको फैलाना है कि वो बीज एक जगह पे ना गिर के पूरे पॉट में फैल जाए। जब एक बार बीज आप पूरे पॉट में फैला लें तब आप मिट्टी को उसी मिट्टी को ले लें जिसको आपने जिसमें सब कुछ मिक्स करके आपने बनाई थी। उस मिट्टी को अपनी हथेली में लेके उसे भी छानते हुए उसको पूरे पॉट में फैलानी है मिट्टी को। मिट्टी को डालने का रीज़न यही है कि उसमें अगर कुछ चिड़िया आपके बीजों को ना चुग ले या फिर आप जब पानी डालें तो बीज छटक के ऊपर ना जाए, तो बीज ढके रहेंगे। उससे आपके बीजों को जर्मिनेशन में आसानी होगी। जब मिट्टी आप डाल लें तो उसके बाद एक लेयर आप राइस हस्क की भी बिछा लें। राइस हस्क बेसिकली मिट्टी में नमी को रखेगा और आपके बीजों को सेफ्टी प्रदान करेगा कि जब आप पानी डालें तो बीज छटक के ऊपर ना जाए या बीजों को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये हमारे बीजों में एक अच्छी सेफ्टी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क या फिर कोकोपीट दोनों में से कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो उसकी एक लेयर आप इसके ऊपर बिछा लें, वो मल्चिंग का काम करेगी।
अब हमें पॉट में पानी डाल के इसे सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की इसे धूप मिले।